नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिम एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम जो है अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो है तीसरा सेट करने जा रहे हैं। तो आज जो है हम हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं आपके नेट के एग्ज़ाम टीजीटी एलटी या पीजीटी जो कमीशन की तैयारियां कर रहे हैं या टेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जो है ये सेशन इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि जिस भाषा में शासक या शासन का काम होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे राजभाषा कहते हैं। तो राजकाज की जो भाषा होती है, साधारण शब्दों में कहें कि राजकाज की जो भाषा होती है जिसमें सरकारी कार्य किए जाते हैं उसे जो है राजभाषा कहते हैं। तो हमारी राजभाषा जो है वो है हिंदी। इसके बाद बात करें तो हाटक किसका समानार्थी शब्द है? तो हाटक जो है सोना, स्वर्ण, कनक, हेम, कंचन, सुवर्ण, जात रूप इत्यादि का जो है समानार्थी शब्द है। ये समानार्थी शब्द जो है आप याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन इनमें से किसी भी शब्द को उठा के जो है आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छंद मुख्यतः किसके प्रकार हैं? छंद के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? तो छंद जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय भी जो है 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद बात करें तो महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं? तो कम से कम जो है महाकाव्य में 8 सर्ग होने ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या क्या है? तो भरत मुनि ने जो है रसों की संख्या 8 मानी थी। ऐसे जो है रसों की संख्या जो है 9 मानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो राजभाषा अधिनियम जो है वर्ष 1963 ईस्वी में पारित किया गया था। तो ये भी याद रखना कि राजभाषा अधिनियम, क्योंकि आर्टिकल से रिलेटेड जो है राजभाषा के आर्टिकल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो राजभाषा से रिलेटेड जो है भाषा से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है 343 से लेकर के 351 तक, 343 से 351 आर्टिकल जो है संविधान में जो है भाषा से संबंधित है। इसके बाद बात करें तो बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बोली को जो है विभाषा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संचारी भाव को जो व्याभिचारी भाव भी कहा जाता है। तो ये याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है नेट के एग्ज़ाम में भी अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करें तो संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? तो संचारी भाव याद रखना आपकी 33 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े ना किए जा सकते हों, जैसे अ, क, ख इत्यादि। नेक्स्ट है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण जो है स्वर तथा व्यंजन। 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर किसे कहते हैं? तो जो अक्षर जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला जा सकता हो उसे स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए अ, आ, ई, उ, ए इत्यादि। और व्यंजन की बात करें तो व्यंजन जो है जिनको जो है स्वरों की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। ये भी याद रखना आप। इसके बाद है हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं? तो आपको पहले ही बता दिया मैंने कि हिंदी भाषा में जो है 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन किसे कहते हैं? जिन अक्षरों को बोलने के लिए जो स्वर की आवश्यकता हो उसे व्यंजन कहते हैं। ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? तो भाषा में जो है कुल जो है 39 व्यंजन हैं। ऐसे 33 माने जाते हैं। तो कुल ध्वनियों की बात करें तो कुल जो है भाषा में जो है 52 ध्वनियाँ हैं। ये भी याद रखना। नेक्स्ट है वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से जो है वाक्य, देखिए वाक्यों को जो है अर्थ की दृष्टि से भी भेद अलग है, रचना की दृष्टि से भेद अलग है। तो अर्थ की दृष्टि से बात करें तो 8 भेद हैं वाक्य के। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना की दृष्टि से बात करें तो 3 भेद हैं। शब्द किसे कहते हैं?
तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याकरण के अनुसार शब्दों के कितने भेद हैं। तो व्याकरण के अनुसार शब्दों के 5 भेद हैं। ये भी याद रखना कि शब्दों के 5 भेद हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। ये जो है सब भी जो है शब्दों के भेद हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो शुद्ध संस्कृत रूप को तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब कि जो शब्द हमारी हिंदी भाषा में, जैसे उदाहरण हिंदी भाषा में जो संस्कृत से सीधे जो है हिंदी भाषा में आए हैं शब्द, उनको जो है तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव की बात करें तो तद्भव जो है संस्कृत शब्दों के बिगड़े हुए शब्द को कहते हैं। ठीक है, तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं ना जो हमारी हिंदी भाषा में जो है अपना स्वरूप हैं संस्कृत के, पर अपना जो है स्वरूप जो है बदल कर आए हैं, उन्हें जो है तद्भव शब्द कहते हैं। इसके बाद बात करें तो संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम की बात करें तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण की बात करें तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। जो विशेषता बताते हैं शब्द उन्हें जो है विशेषण कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाना जो है क्रिया कहलाता है। इसके बाद लास्ट है हमारा अव्यय। शब्दों के जो है 5 भेदों में जो है अव्यय। तो वह शब्द जिसका स्वरूप हमेशा एक सा रहे उसे अव्यय कहते हैं, जैसे इधर उधर, धीरे धीरे इत्यादि। संज्ञा, तो ये तो क्वेश्चंस हो गए हमारे। इसके बाद है प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। विशेषण भी हमने जो है क्वेश्चन ऊपर ही कर लिया कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे जो है विशेषण कहते हैं। विशेषणों की बात करें तो 5 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा के जो है मुख्य जो है 3 प्रकार होते हैं, पर ऐसे जो है 5 प्रकार हैं, ये याद रखना आप। तो क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया भी हमने पढ़ ली। अव्यय भी पढ़ लिया। अव्यय के 5 भेद होते हैं। तो हमारे क्वेश्चंस जो है यहीं ख़त्म हो जाते हैं, ये रिपीट हो गए हैं, सॉरी उसके लिए। तो अव्यय तो आप समझ ही गए होंगे कि वह शब्द स्वरूप जो हमेशा एक सा रहे उसे अव्यय कहते हैं, जैसे इधर उधर, तब जब तब, धीरे धीरे, तथा आदि। तो ये शब्द जो हैं अव्यय कहलाते हैं। तो ये थे हमारे आज के व्याकरण के कुछ क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस किए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो इसके आपने नोट्स बनाए होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो इसकी PDF मैं जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको प्रोवाइड कर दूँगा। उसका लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से आप जो है इस PDF को भी डाउनलोड कर लेना। तब तक तो लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू।